हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं साथियों? तो साथियों, यूपी टीजीटी पीएचटी 2022 में एग्ज़ाम का फॉर्म भरा गया था। अभी आज तक एग्ज़ाम का कोई पता नहीं चल पाया है। तो साथियों, मैं भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा था। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक तैयारी करने वाला छात्र ही हूँ आप लोगों की तरह। तो 2 साल से एग्ज़ाम जब नहीं होता है तो मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो आज का वीडियो हम बना रहे हैं मन की बात के ऊपर। एक छोटा सा मेरा चैनल है जिसपे मैं मैथ पढ़ाया करता हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो पहला जो मन की बात है वो है एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो एग्ज़ाम को देखिए, कुछ नहीं पता है, एकदम एग्ज़ाम ब्लैंक है कि होगा कि नहीं। 2 साल से एकदम कुछ पता ही नहीं है। यूट्यूब पर कोई भी आपको परफेक्ट जानकारी नहीं दे पाएगा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आयोग से ही कुछ अता पता नहीं है तो यूट्यूब पे क्या ऐसा बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप एक कह सकते हैं कि इन फ्यूचर 2 साल 4 साल 5 साल में क्या कोई एग्ज़ाम होगा, क्या कोई एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम की बात नहीं की जा रही, क्या कोई एग्ज़ाम होगा, तो फ्यूचर में यस, कोई ना कोई एक एग्ज़ाम हो सकता है। कोई एक एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम हो सकता है। दूसरी है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी प्रेशर्स आपको झेलना होता है। तो जब आप प्रेशर बहुत सारे झेलते हैं तो आपका क्या होता है कि पढ़ाई या तैयारी में मन नहीं लगता है। तो ठीक है, अगर आपकी तैयारी में मन नहीं लग रहा है तो आप अपने मन को कहीं ना कहीं एंगेज कर दीजिए। या तो आप प्राइवेट स्कूल पढ़ाना चालू कर दीजिए, या कोचिंग पढ़ाना चालू कर दीजिए, या कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करिए जिससे कि मतलब आपका टाइम एंगेज्ड हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एंगेज हो, ताकि इन फ्यूचर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क न करना हो। और जैसी बात है, जाहिर सी बात है, हमारा जो उम्र है बढ़ता जा रहा है, तो उम्र तो बढ़ता ही जाएगा। तो कई लोग ये होंगे जो उम्र के कारण क्या है, वो यूपी टीजीटी पीएचटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उम्र एज क्रॉस कर जाएगा। तो जब आपका एज क्रॉस कर जाएगा तो फिर अब आपको क्या करना होगा भाई, यूपी टीजीटी पीएचटी की तैयारी छोड़नी होगी। यानी तो फिर आप अपना प्राइवेट जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाइए, या फिर एक अपना इंस्टीट्यूट डालिए, कोचिंग सेंटर डालिए, जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कई बच्चों को होगा कि, कई लोगों को होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो साथियों, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, करें क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें? तो कुछ नहीं, बस आप पर्टिकुलर आपका एक सब्जेक्ट होगा जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है एकदम, बस अपने सब्जेक्ट पे लगे रहो। आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 20 मिनट बस पढ़ते रहो। उसी कोचिंग में पढ़ाओ, उसी को स्कूल में पढ़ाओ, हर जगह वही करो, बस उसी पे लगे रहो और कुछ नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा, बस उसी पे लगे रहो। कई लोगों को होगा कि यार टीचिंग लाइन बहुत बेकार है, टीचिंग लाइन छोड़ देने का मन है, इसमें तो एकदम मन ही नहीं रख रहा है। आता है मन में, कई बार टीचिंग लाइन छोड़ देने का मन करता है। लेकिन टीचिंग लाइन छोड़ेंगे तो क्या दूसरी लाइन में क्या आपका कंपटीशन कम है? क्या दूसरी लाइन में आपका गवर्नमेंट एकदम सही से वर्क कर रहा है? तो नहीं, गवर्नमेंट सबके लिए एक ही जैसा वर्क कर रहा है। तो कई बार मन में आता होगा, लेकिन आप अगर अपने टीचिंग को पैशन माने हैं तो आपको उसको अच्छे से करना ही पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग बीएड किए हुए हैं, कई सारे लोग बीएड हैं, और बीएड करने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई भी फ़ायदा बीएड करने का नहीं है, क्योंकि प्राइमरी से आप तो बाहर हो गए। प्राइमरी से आप क्या हो गए, बाहर। और यूपी टीजीटी पीएचटी की वैकेंसी 300, 400, 500, 600 पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आती है। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो 3000, 4000, 5000 यही आएगा। तो मतलब बीएड करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर फ़ायदा, अगर आप ऐसे नहीं देख रहे हैं, गवर्नमेंट के पर्पज़ से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट के पर्पज़ से देखेंगे तो जो बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, उसमें आप एज अ टीजीटी और पीजीटी टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेंट, और तो वहाँ पे यह चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा, क्लियर है। यानी जब भी वहाँ जाएंगे तो आप टीजीटी पीएचटी के लिए अप्लाई होंगे। डीएलएड वाले नहीं कर सकते। प्राइमरी से बाहर आप हो चुके हैं, तो प्राइमरी से बाहर हो गए, कोई बात नहीं। तो बाहर करने का ही मकसद है कि आप बड़ी चीज़ की तैयारी किए हैं तो आप बड़ी चीज़ के लिए बनेंगे, यानी बड़ा मतलब बड़ी टीचर आप बनेंगे, छोटी टीचर आप नहीं बनेंगे। और बहुत सारी समस्याएं से मतलब लोग गुजर रहे हैं, यानी पैसों की बहुत सारी दिक्कत होंगी कई लोगों के पास। तो सीधा सीधा है कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ा रहे होंगे, कोई स्कूल पढ़ा होगा, कोई मतलब आप किसी का खुद का कोचिंग है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा होगा। सारे लोग इंगेज्ड हैं, मुझे पता है, मैं खुद ही एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो आप छोटा मोटा ये सब काम करेंगे तो कुछ पैसे आपको मिलेंगे, तो जिससे आपके पैसों की दिक्कतें क्या है, कम हो जाएंगी, ठीक है। कुछ कम होगा, कुछ हद तक कम होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट वालों की स्थिति तो बहुत ख़राब है, आपको पता ही है, ठीक है। पैसा का जो एक नॉर्म होना चाहिए वो सारे स्कूल में अलग अलग, सब अपने मन के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्म के हिसाब से कोई पैसा आपको नहीं दे रहा है। जिसका जितना मन कर दिया, जितने में मतलब मार्गेनिंग कर लिया, मान गए तो मान गए, यही चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो आदमी जो है, इंसान जो है, धैर्य नहीं रख पा रहा है। तो धैर्य क्यों नहीं रख पा रहा है यार?
उम्र बढ़ता जा रहा है, कई लोगों की शादी हो गई होगी, कई लोगों के बच्चे होंगे, कई लोग की शादी नहीं हुई होगी, चारों तरफ से समस्याएं, चारों तरफ से प्रेशर जो है बनता जा रहा है। तो आदमी कई बार, इंसान है हम लोग भी, कई बार धैर्य खो देते हैं, ठीक है, तो धैर्य खो जाते हैं। लेकिन आपको अपने मन में एक उम्मीद, कह सकते हैं कि एक उम्मीद रख कर तो चलनी होगी कि भाई सबका समय आता है तो मेरा भी समय आएगा। तो लास्ट में हमारे मन की जो बात है वो है कि आखिर क्या करें हम ऐसा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप अपने विषय यानी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, ठीक है। बस यही आप करते रहिए डेली और मन से इसको करिए। हो सकता है मन न लगे, लेकिन आधा घंटा तो पढ़ सकते हैं 24 में से। आधा घंटा में तो आप 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करते रहेंगे धीरे धीरे। और अपने अंदर एक चीज़ हमेशा रखिए, एक विश्वास, और दूसरा चीज़ क्या है, उम्मीद। यही 2 चीज़ है। आपको पता है कि उम्मीद से दुनिया कायम है। तो अब गवर्नमेंट अगर ये चीज़ नहीं देख पा रही है कि भाई वैकेंसी को कराया जाए, ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको अगर आगे बढ़ना है, अगर इस फील्ड में रहना है, तो धैर्य, उम्मीद, विश्वास, ये 2-3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देना होगा। और कुछ न कुछ आपको अर्निंग का सोर्स बनाना होगा, या तो प्राइवेट स्कूल, या तो कोचिंग, या तो ट्यूशन, या तो अगर आप किताब लिख सकते हैं किताब लिखिए, या डिजिटल आप कुछ वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे पढ़ाना, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरे एक मन की बात थी। आई होप कि इससे आप लोगों को थोड़ा सा एक रिलीफ मिला होगा। और अगर आपके मन में भी कोई मन की बात है, या आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।